एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका ना हो एग्जाम के दौरान तो आपका पेपर अधूरा ही रह जाएगा। ये अक्सर होता है, मैंने देखा 100% गारंटी में लेता हूं इस बात की कि जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने लोग होते हैं, उनका पहला पेपर कहीं ना कहीं छूट जाता है, उनका बनता हुआ प्रश्न वो छोड़कर आ जाते हैं। कारण क्या है? समय नहीं बचता पेपर में। अब ये गलती सेकंड सेम वाले भी कर सकते हैं शुरुआत में, और खासकर ये चीज पहले वाले पेपर में अक्सर होती है, क्योंकि पहले पेपर में आपको टाइम का अंदाजा नहीं होता और पहला वाला पेपर थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हो तो इजी सा लगने लगता है। इस कारण से आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। होता क्या है मैं बता रहा हूं, जो एग्जाम के दौरान पे होता है वो आप समझना। एग्जाम के दौरान पर आपको 5 यूनिट मिलेगी भैया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 मिली आपको। यूनिट 1 के जो 2 प्रश्न आपके सामने आए, पहला और दूसरा, अथवा में था, आपने बोला यार पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है मेरे से, बहुत डिटेल में मैं इसके बारे में लिख सकता हूं, और आपने पहले प्रश्न को लिखना चालू किया, उत्तर को लिखना चालू किया और इतना अच्छा लिख डाला आपने कि आने वाले 1 घंटे तक आप पहली यूनिट को ही करने लगे। अब बचे आखिरी के 2 घंटे और उस 2 घंटे में अब आपको करनी है 4 यूनिट। अब यूनिट सेकंड में भी जाओ, यूनिट सेकंड का भी आपको एक क्वेश्चन जो था वो अच्छे से आ रहा था, उसको भी आपने कम से कम 1 घंटे लगा दिए। आखिरी के 1 घंटे में आपके पास बचती है 3 यूनिट करने को। अब आखिरी के 3 यूनिट 1 घंटे में आपके पास समय खत्म हो जाता है। क्यों? शुरुआत की यूनिट आपके इजी क्यों लग जाती है? भैया कई बार वो चीज पढ़ी हमने। कभी भी आप पढ़ना शुरू करते हो ना तो आपने शुरुआत से पढ़ते हो कि यार चलो पहले चैप्टर से पढ़ना चालू करते हैं, चलो पहले चैप्टर से। आप जितने बार बैठोगे पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करोगे पढ़ने के लिए। शुरुआत का जो कंटेंट होता है ना वो आपने इतनी बार कंज्यूम कर लिया होता है, इतने बार पढ़ा होता है, शुरुआत का कंटेंट आपको बहुत अच्छे से रट गया होता है, याद हो गया होता है। तो अक्सर यही होता है, शुरुआत की यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसा लगेगा अरे बहुत आसान है, बहुत सारा आप लिख सकते हो उस चीज में, तो आप इतना सारा कंटेंट उसमें लिखते हो और उस ज्यादा लिखने के चक्कर में टाइम ज्यादा लगा देते हो। तो यूनिट 1, यूनिट 2 में बहुत समय लगा लोगे, आखिरी के 3, 4, 5 यूनिट के लिए समय नहीं बचेगा और आखिरी में ऐसा होगा कि हो सकता है यूनिट 5 का कोई क्वेश्चन बन रहा था लेकिन आपके पास आखिरी में समय नहीं बचा। क्या करें, कैसे बचे? ये जो समस्या है ये अक्सर स्टूडेंट के साथ आती है एग्जाम के दौरान। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि भैया घड़ी लेके जाना सबसे पहली बात, और 30 मिनट से ज्यादा एक यूनिट को नहीं देना। एक यूनिट को आपको देना है केवल और केवल 30 मिनट। ध्यान से 30 मिनट एक यूनिट को दो, अगले 30 मिनट अगली यूनिट को दोगे सेकंड वाले को, अगले 30 मिनट आपने तीसरी को दिया, अगला 30 मिनट आपने चौथी यूनिट को दिया और अगला 30 मिनट आपने 5वीं यूनिट को दिया। कुल मिलाकर कितना हो गया आपका? 2.5 घंटे का समय यहां पर हो गया। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट। अब बचा कितना आपके पास? 30 मिनट बचा आखिरी का। 5 यूनिट खत्म होने के बाद भी आपके पास 30 मिनट बचा हुआ है। क्या करोगे उस 30 मिनट में? आपने इन 5 यूनिट में कहीं आपका कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, मान लो शुरुआत में कर रहे हो, पहली यूनिट कर रहे हो, थोड़ा सा लग रहा है कि यार 4 लाइन और लिख सकता हूं इस क्वेश्चन में आगे, लेकिन 30 मिनट हो गया, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, अगली यूनिट चालू कर दो। अब आखिरी के जो 30 मिनट थे ना, उस 30 मिनट में ये जो छूटा था ये वाला एरिया, यहां पर आप लिख लो, डायग्राम बनाना हो डायग्राम बना लो, अंडरलाइन कहीं छूटा अंडरलाइन कर दो, हेडिंग कहीं लिखनी थी हेडिंग लिख दो, और जो सजाना है लाइन एंड खींचना है लाइन एंड खींच लो। आप पूरा एक बार रीचेक कर लो सब कुछ सही लिखा है कि नहीं लिखा है, यूनिट डली है कि नहीं डली है, क्वेश्चन नंबर डला है कि नहीं डला है। ये सारा काम आखिरी के 30 मिनट में आपको करना है। मतलब आपकी कॉपी को परफेक्ट बनाने का काम आखिरी के 30 मिनट में करना है। बाकी के टाइम में 30 मिनट पर यूनिट आपको देना है। अच्छा, अब ये भी नहीं कि 30 मिनट का मतलब आप आराम आराम से लिख रहे हो, एक पेज आधे घंटे में लिख पाए और आपका समय उसमें जा रहा है। बोले सर मैं तो स्पीड बढ़ाओ, 10 दिन है अभी एग्जाम के समय में, लिख लिख के स्पीड बढ़ाओ, 30 मिनट के अंदर कम से कम 3 से 4 पेज आपके भर जाएं। इतनी स्पीड बढ़ाओ कि 3 पेज आप 30 मिनट में, 10 मिनट में 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ऐसे कर करके 30 मिनट में 3 पेज आपके भरने चाहिए। तब जाके एक यूनिट यानी कि आपका 16 नंबर का, एक यूनिट 16 नंबर की होगी, 16 नंबर का आंसर आपका 3 से 4 पेज में, आपको कम से कम 4 पेज में आपको करके आना है। ठीक बात? तो आप विशेष ध्यान रखें टाइम किस प्रकार से आपको देना है एग्जाम के दौरान। बहुत विशेषता होती है टाइम की। अगर पेपर ऐसा ना हो कि शुरुआत को बहुत ज्यादा समय दे दो, आखिरी के लिए समय ना बचे, ऐसे में आपका पेपर छूट जाएगा। तो पेपर नहीं छोड़ना है, पूरा अटेम्प्ट करना है, समय का विशेष ध्यान रखना है।